नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको पता ही है कि हम लोग जो है अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है। ज्योग्राफ़ी की ये वीडियो है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो हमारी दूसरी बुक है 12th क्लास की, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसका आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 3 या 4 वीडियो बनेगी इस टॉपिक की। ये पार्ट 1 है, ठीक है? ये पार्ट 1 है। आगे और मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो इसमें बनेगी। इस चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन तथा संचार। यानी इसमें आपको परिवहन के बारे में पढ़ना है और संचार के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन जो है और जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक से और थोड़ा डिटेल में जो है इनकी जानकारी लेनी है। तो पहले 2 वीडियो में तो हम लोग परिवहन के ऊपर बात करेंगे और फिर एक लास्ट वीडियो में हम लोग संचार के ऊपर बात करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम लोग परिवहन के साधनों के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, परिवहन का मतलब ये है यातायात के साधन। ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके अलावा कोई और परिवहन जो आप इस्तेमाल करते हो या आपने कभी इस्तेमाल करते हुए देखा हो या आप इस्तेमाल करना चाहते हो, इन तीनों के अलावा अगर कोई है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं है? देखिए, स्थल परिवहन का मतलब क्या है? स्थल परिवहन का मतलब वो है जो ज़मीन पे जो परिवहन है, जो धरती के ऊपर जो हमारी भूमि है उसके ऊपर जो परिवहन होता है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो पाइपलाइन हो। पाइपलाइन ज़मीन के अंदर होती है और ज़मीन के ऊपर भी होती है, आपको पता है। ये स्थल परिवहन के ऊपर के अंदर आ जाता है। सड़क परिवहन जो है वो स्थल परिवहन में है। रेलवे जो है जो है स्थल परिवहन में है। अब रेलवे ज़मीन के ऊपर भी चलती है और ज़मीन के अंदर भी चलती है। मेट्रो आपने कई बार कई जगह देखा होगा, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो स्थल परिवहन का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा जल परिवहन होता है। जैसे जो शिप होती हैं, बड़े बड़े शिप पे जो आपको पता है कि सामान एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट जो है यॉट्स वगैरह भी होती हैं, शिप वगैरह भी होती है। अब आपको पता है कि सबमरीन हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जल परिवहन में, ये नाव जो आती हैं, जो जहाज होते हैं, जो नाव होते हैं, वो सब जल परिवहन का एक हिस्सा है। तो जल परिवहन भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक अंतः स्थलीय और एक महामार्गीय या महासागरीय या सागरीय मार्ग। ये हम बाद में पढ़ेंगे ही, अभी के लिए जो बता रहा हूँ वो आप समझिए। और तीसरा एक परिवहन का साधन हो सकता है वायु, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है वायु अ, साधन है परिवहन के। इसके अलावा और कौन सा साधन है तो बताइए। खैर, तो ये 3 तरह के जो है परिवहन के साधन होते हैं। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं स्थल परिवहन के ऊपर, ठीक है? तो स्थल परिवहन क्या है? स्थल परिवहन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया भाई, जो सड़कें हैं, जो रेलवे है, जो पाइपलाइन है, ये सब स्थल परिवहन में आता है। जो ज़मीन के ऊपर मार्ग बने हुए जो हैं, ज़मीन के ऊपर जो रेलवे ट्रैक बिछी हुई है, या ज़मीन के ऊपर जो पाइपलाइन बिछी हुई है, ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइन बिछी हुई है, या जो ज़मीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड मेट्रो या ट्रेन जो भी जा रही हैं, ये सब स्थल परिवहन का हिस्सा है। भारत में मार्गों का और कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही हो रहा। पूरी दुनिया में आपको पता है भाई, रेलवे तो अब आया है ना? पाइपलाइन वाली जो सुविधा है वो तो अब आई है, या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब तो अब आया है ना दुनिया में। अभी इनका आविष्कार हुआ है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा परिवहन का इस्तेमाल किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था वो था मार्ग, सड़क, कच्ची सड़क, है ना? प्राचीन भारत में भी इसी का जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अच्छा, आधुनिक समय में जो है पक्की सड़कें बनने लगी। डामर की जिसे हम रोड कहते हैं, वो काली वाली रोड आपने देखी होगी। इसके अलावा कंक्रीट की रोड भी चलती है, आरसीसी की भी रोड चलती है ना? बनाई जाती है, आपको पता है। तो पक्की सड़कें जो हैं आधुनिक समय में बनने लगी। इससे यातायात और अच्छा हुआ। रेलवे मार्गों का विकास हुआ, पूरी दुनिया भर में रेलवे फैला। यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद फिर पूरी दुनिया में जब रेलवे फैलता है तो रेलवे का आपको पता ही है कितनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, या सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए।
इसके अलावा देखिए पाइपलाइन, जो तीसरी हम बात कर रहे हैं, पाइपलाइन के जरिए भी बहुत सारी वस्तुओं की मांग को पूरा किया जा रहा है। अब आपको पता है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर तक जो है गैस की पाइपलाइन आपके किचन तक आ रही हो। कोई एजेंसी है, कोई एक जो है उनका एक क्या कह सकते हैं, गोदाम है कहीं, जहाँ से वो जो है हमें सप्लाई कर रहे हैं गैस, और हम जो है वहाँ से कनेक्शन लेके अपने किचन में जो है उसका कनेक्शन लेते हैं और अपने चूल्हे को उससे जोड़ते हैं, और वहाँ से जो है सीधा पाइपलाइन के द्वारा गैस हमारे पास आती है। तो ये क्या है? ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन ही है भाई, गैस का ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा पानी पाइप के द्वारा पहुँचाया जा रहा है लोगों के घर घर, है ना। इसके अलावा बहुत सारे जो क्रूड ऑयल या यूँ कहें कि जो तेल है, तेल की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। पेट्रोलियम के पाइप आपको पता ही है, बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पेट्रोलियम के पाइप्स हैं बिछे हुए। हमारे देश में भी जो है इस तरह के काम शुरू हैं, लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ देशों में तो दूध की पाइपलाइन भी है। दूध जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये अच्छा भी होता है। जब पाइपलाइन वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, स्थल परिवहन क्या हो गया? सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, ये सब स्थल परिवहन में आता है, जो जमीन के ऊपर है। ठीक, आज की इस वीडियो में हम स्थल परिवहन का केवल एक टॉपिक यानी कि सड़क परिवहन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जो है 15-20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, और जितना टॉपिक कवर होगा उतना ही हम कर रहे हैं। तो परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं, स्थल, जल और वायु। उसमें से आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में भी केवल किसको देखेंगे? सड़क परिवहन को। अब समझ जाइए आप। फिर हम रेलवे को भी देखेंगे, पाइपलाइन को भी देखेंगे अगली वीडियोज़ में। सड़क परिवहन, अब इसके बारे में क्या जानकारी दें? सड़क क्या होती है ये तो मैं देखो बताऊंगा नहीं। खैर, देखिए भारत में सड़कों का जो जाल है वो बहुत बड़ा है, आपको पता है ना। हमारे यहाँ सड़कें जो हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं, इसलिए हमारे यहाँ सड़कों की भी जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आने जाने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हमारे पास है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, लिख लीजिएगा। अच्छा, जितने भी यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उन टोटल यात्रियों का 85%, और जितना भी भार यातायात हो रहा, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जो सामान ले जाना, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो बाकी जो भी चीज़ें हो, ये जो भार यातायात है उसका 70% हिस्सा, मतलब यात्रियों का 85% और भार यातायात का 70% हिस्सा जो है सड़क परिवहन द्वारा पूरा किया जाता है, और बाकी जो रेस्ट है वो जल या वायु, आप जो भी है वो समझ लीजिए। यानी कि बड़ी मात्रा में जो है हमारे यहाँ सड़कों का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि आबादी ज़्यादा है, यात्री ज़्यादा है, जो भी चीज़। अच्छा, आज़ादी से पहले जो है सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा सीमित था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था, और अंग्रेज़ आपको पता है अपने लाभ के लिए ही जो है सारा काम करते थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रेलवे भी जो है, अंग्रेज़ जब हमारे देश में रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो वो भी इसलिए ताकि वो हमारा और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान वो लेकर जाते हैं वो जो है आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है रेलवे को भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। खैर, बाद में तो वो हमारे काम ही आया, लेकिन आज़ादी से पहले जो है भारत के अंदर जो सड़क परिवहन था वो कुछ खास नहीं था। ठीक है, बहुत कम ही जो है बड़े बड़े रोड्स और इम्पोर्टेंट रोड हुआ करते थे। अच्छा, सड़कों पर काम करने के लिए जो है पहली बार जो बड़ी योजना बनी थी वो 1943 में बनी थी। तब तक अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन वो अंग्रेजी शासन का एकदम अंतिम दौर चल रहा था। 1943 में नागपुर योजना बनाई गई, जिसके तहत जो है भारत में पूरे उस क्षेत्र में जो है सड़क को विकसित किया जाना था, अच्छी सड़कों को विकसित किया जाना। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज़ों का समय था, और अंग्रेज़ और राजा महाराजाएं जो उस समय होते, रियासतें जो हुआ करती थी, उनके बीच में कोई बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई अच्छा तालमेल था नहीं। तो ये योजना धरी की धरी रह गई, असफल हो गई, लेकिन ये विफल हो गई। भारत में जो आप कह सकते हैं कि सड़क निर्माण में जो क्रांति लाने का काम किया है, वो आप कह सकते हैं एक तौर पे कि 1961 में जब 20 वर्षीय सड़क योजना लाई गई नेहरू गवर्नमेंट की तरफ से, तब जो है 20 वर्षीय सड़क योजना, और इसके तहत जो है अगले 20 वर्ष में देश के कई प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ने का काम जो है किया जाना था। तो 1961 में जो 20 वर्षीय सड़क योजना थी, वो जो है भारत के सड़क योजना के सड़क परिवहन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में या बड़ी शुरुआत के रूप में देखा जाता है।
अब सड़क कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक ये हो सकता है जब आपसे सड़क परिवहन के अंदर जो है पूछ लें कि सड़क परिवहन के ऊपर जो है चर्चा करें या व्याख्या करें। तो सड़क परिवहन में आपको बता रहा हूँ ये वाला टॉपिक। तो सड़क परिवहन में हम सबसे पहले देखेंगे सड़क परिवहन जो है बहुत सारे होते हैं। सड़क जो है बहुत तरह की होती है। नेशनल हाईवे होती है, NH, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे NH-24, क्योंकि मैं दिल्ली गाज़ियाबाद के बीच में वो काफ़ी सफ़र करता हूँ, तो NH-24 जो है या NH-9 जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे। इसके अलावा स्टेट हाईवेज़ होते हैं। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं जिसे हम जिला सड़क कहते हैं। इसके अलावा जो है ग्रामीण सड़कें होती हैं और अन्य सड़कें भी होती हैं, वो सब हम देखेंगे। राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे क्या है? तो देखिए, नेशनल हाईवे आप लोग सब जानते होंगे। नेशनल हाईवे आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे NH-24 या NH-9 या NH जो भी है, ठीक है। अच्छा, नेशनल हाईवे बनाता कौन है? नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार बनाती है, जो PM वाली सरकार होती है वो बनाती है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करती है। जैसे दिल्ली से कोई हाईवे जो है, दिल्ली से अगर यूपी तक जाता है, फिर यूपी से आगे हरियाणा, फिर हरियाणा से आगे जो है पंजाब, अगर ऐसे जो राज्यों को जोड़ रही है, जो रोड, जो सड़क राज्यों को जोड़ रही है, उन्हें हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक। तो अंतरराज्यीय परिवहन होता है। अंतरराज्यीय परिवहन का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो है नेशनल हाईवे के द्वारा परिवहन होता है। राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो राज्यों की राजधानी तथा उनके प्रमुख शहरों, पतन यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं, जो पानी जहाज वाले जो पोर्ट्स होते हैं वो, और रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट, देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग जो हैं या नेशनल हाईवे जो है उनका वो कहाँ होंगे, वो उनका काम क्या होता है? देखिए, उनका काम ये होता है, इसीलिए उनको नेशनल हाईवे कहा जाता है क्योंकि वो पूरे देश को जोड़ने का काम करती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर अगले राज्य, फिर अगले राज्य, और उन राज्यों की प्रमुख शहर से होते हुए, जैसे अगर कोई हाईवे जो है दिल्ली से चलता बना के जो है यूपी लाना, फिर यूपी के गाज़ियाबाद से फिर उसे आगरा तक जोड़ना, फिर आगरा से कानपुर, फिर कानपुर से लखनऊ, है ना, फिर उसके आगे जो है पटना, फिर उसके आगे जो है भागलपुर, या उसके आगे जो है कोलकाता, मतलब इंपॉर्टेंट सारे शहरों को जोड़ते हुए राज्यों को जोड़ना। फिर जितने भी आसपास में जितने भी जो उसके पत्न हैं यानी कि जो पोर्ट्स हैं उसे जोड़ना, रेलवे जंक्शनों को जोड़ना, जो इंपॉर्टेंस है सबको जो है NH जो हाईवेज होते हैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, उनका ये काम होता है बड़े बड़े शहरों को जोड़ना, देश की राजधानियों, राज्य की राजधानियों को जोड़ना। अच्छा, NH की जो हमारे देश में कुल लंबाई है, नेशनल हाईवेज की जो कुल लंबाई है वो लगभग जो है 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है। 1,51,000 किलोमीटर आपको दिख रहा है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर है। 2020 का ये डेटा है। तो एक अच्छा खासा लंबा जो है हमारे पास NH नेशनल हाईवेज का जो है एक नेटवर्क है। हालांकि इसमें और जो है वृद्धि करने की अभी आवश्यकता है। NH को बनाता कौन है? जैसे मैंने आपको बताया केंद्र सरकार बनाती है। अब केंद्र सरकार की कौन सी अथॉरिटी से बनाती है? NH-24 का जो विकास करती है, यानी कि जो निर्माण करती है। और NH-24 इसलिए मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है क्योंकि NH-24 का इस्तेमाल मैं रोज ही लगभग करता हूँ। NH का जो विकास है वो, नेशनल हाईवे का विकास कौन करता है, निर्माण कौन करता है और उसका रखरखाव कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप जब भी आप जो नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं ना, अगर आप जो नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं ना, आप अगर उनको देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होंगे, उनकी वहाँ पे जो सड़क के बगल में जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, जो बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, उस पे NHAI का जो है लोगो या NHI जो है लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि NHAI जो है उसको बनाने का काम करती है, उसकी रखरखाव वहाँ जो है ये सब की जिम्मेदारी उसकी होती है। अच्छा, NH के मामले में जो हमारे देश में 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहे थे या अभी भी आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं, हालांकि ये बन चुके हैं, लगभग जो है ये बन चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, एक तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज, और दूसरा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा, है ना, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या मतलब है? चतुर्भुज का मतलब समझते हैं ना, 4 भुजाएं। तो हमारे देश की 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये हमारे देश के 4 महानगर हैं, प्रमुख नगर हैं।
इन 4 नगरों को आपस में जोड़ने का काम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और जैसे दिल्ली मान लीजिए यहाँ है, मुंबई यहाँ है, चेन्नई नीचे है और कोलकाता यहाँ है, तो इनको जोड़ने का काम, अब ऐसा सीधा रोड नहीं बनता है, जाहिर सी बात है, जो इंपॉर्टेंट शहर होंगे, कोई यहाँ है, फिर वो तो जो है इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। तो इन चारों शहरों को जोड़ने का काम जो है किया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, और इस पूरे सड़क योजना की जो लंबाई है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर के आसपास जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। आप सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ चलाया गया। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा एक काम किया गया है नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, वो है उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाने वाली एक सड़क बन रही है, हमारे नॉर्थ इंडिया से एकदम साउथ इंडिया तक बन रही है। क्या आप लगभग मैं कहता रहा हूँ कि ये लगभग बन चुकी है। अच्छा ही, उसके अलावा जो है पूरब से पश्चिम तक जाने वाली एक बड़ी सड़क। तो उत्तर से कौन सी इलाके से, श्रीनगर नॉर्थ में है ना, जम्मू कश्मीर में, और साउथ दक्षिण जाना है तो कन्याकुमारी। मेरा गला थोड़ा सा फंसा हुआ है। पूर्व में सिलचर, असम का जो सिलचर है, और पश्चिम में गुजरात का पोरबंदर। तो आप देखिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये गलियारा जो बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के चारों दिशाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। पता नहीं आपको दिखा होगा इस पे स्क्रीन पे या नहीं, मैंने बना तो दिया है, ये पता नहीं आपको दिखा होगा, मेरे ख्याल से नहीं दिखा होगा, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने वीडियो स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कन्याकुमारी और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो पूरा एक जो मार्ग है वो लगभग 4016 किलोमीटर का है, और सिलचर से पोरबंदर तक को जो जोड़ता है उसकी जो लंबाई है लगभग 3640 किलोमीटर के आसपास है। ये जो कॉमा है वो यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ नहीं, 3640 किलोमीटर के आसपास है। तो इतने बड़े जो हाईवेज हैं हमारे यहाँ, इनको नेशनल हाईवेज कहते हैं। ये आप देखिए कि कितनी लंबाई वाले होते हैं ये, और कितने सारे राज्यों से गुजर कर जाते हैं, इसलिए इन्हें नेशनल हाईवेज कहते हैं। अब इसके अलावा राज्य महामार्ग भी होते हैं, स्टेट हाईवेज भी होते हैं। अब जैसे नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार बनाती है, वैसी स्टेट हाईवेज को कौन बनाएगी, राज्य सरकारें बनाती हैं। जैसे ये अलग अलग राज्यों की राजधानियों को और अलग अलग राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वैसी स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो अपनी राजधानी से, जैसे अगर यूपी की राजधानी कौन है, क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ से यानी कि अपने राज्य की राजधानी से जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उन्हें जोड़ने का काम करती है, जो अपने राज्य के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे लखनऊ को बलिया से जोड़ देना, लखनऊ को जो है कानपुर से जोड़ देना, लखनऊ को जो है आगरा से जोड़ देना, लखनऊ को गाजियाबाद से जोड़ देना, और इस तरह के जो हाईवेज, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, तो वो स्टेट हाईवे का एक एग्जाम्पल है ना। ये सारी चीज़ें, जो पूर्वांचल हाईवे है वो जो है एक राज्य महामार्ग का एग्जाम्पल है, बलिया तक जाता है। खैर तो ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। अच्छा, ये महामार्ग जो है आगे जाके जो है राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये जो है नेशनल हाईवे है, तो ये जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो इनसे आगे जाके मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे इनसे आगे जाके मिल जाते हैं, ऐसे करके, है ना। तो एक पूरा नेटवर्क बनता है, इससे सड़कों का एक पूरा जाल बनता है, ये स्टेट हाईवेज का। इसके अलावा जिला सड़कें भी होती हैं, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट सड़कें होती हैं, जो कलेक्ट्रेट तक जाती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाती है, या डिस्ट्रिक्ट के और जो इंपॉर्टेंट हमारी जगह होते हैं वहाँ, उनको जो आपस में कनेक्ट करती है, रेलवे स्टेशन को जो आपस में कनेक्ट करती है, बस स्टॉप्स को जो आपस में कनेक्ट करती है, वो सारी क्या होती हैं, जिला सड़कें होती हैं। ये जिला सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिला के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच जो है संपर्क मार्ग का कार्य करती है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें भी हैं। ग्रामीण सड़कें, अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, देखिए ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है वो ग्रामीण सड़कें हैं, हमारी जो गली मोहल्ले के सड़कें वगैरह है ना, अपने गाँव की जो सड़कें हैं। इसके अलावा अन्य सड़कों के, अच्छा, ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए जो है सरकार ने पूरी एक योजना ही बना रखी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लिख लेना इसे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य सड़कों की भी हम बात कर लेते हैं। अभी इन जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताई है, इन सबसे अलग भी बहुत सारी सड़कें हो सकती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, भाई स्टेट हाईवे देख लिया, नेशनल हाईवे देख लिया, लेकिन इंटरनेशनल हाईवे भी तो हो सकता है। भाई पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने वाला कोई हाईवे बने तो वो इंटरनेशनल हाईवे बनेगा।
भारत और नेपाल को जोड़ने वाला हाईवे बने तो वो इंटरनेशनल है। अभी जैसे काम चल रहा है म्यांमार और भारत को जोड़ने वाले और आगे तक जाने वाले एक हाईवे के ऊपर जो है पूरा काम जोर से चल रहा है, तो वो जो है इंडिया, म्यांमार और आगे बांग्लादेश, ये सब भी उसमें प्रोजेक्ट में शायद शामिल हैं, वो जो है इंटरनेशनल हाईवे का एक एग्जाम्पल होगा। अच्छा, अन्य सड़कों में एक आपको BRO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलना नहीं इन सब चीज़ों को। 1960 में इंडिया में जो है BRO का जो है स्थापना होता है। BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉर्डर्स एरिया जो है हमारे, खास करके जो हमारा पूरा पश्चिम का एक एरिया है पाकिस्तान से सटा हुआ, इसके या मुख्य रूप से कहा जाए तो जो उत्तर का जो हमारा पूरा एरिया है, जो कश्मीर वाला पूरा एरिया है, या उत्तर पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश, असम वाला, ये सब जो पूरा इलाका है, जो बॉर्डर वाला इलाका है, इन सारी जगहों पे जो है सड़कों का निर्माण करने के लिए, इन सारी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करने के लिए BRO का जो है स्थापना किया गया था। अब आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर, क्योंकि आप देखिए चाइना के साथ हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो लद्दाख के इलाके में, कश्मीर के इलाके में, या असम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, वो पूरा ये जो सटा हुआ है हमारा चाइना के साथ ये इलाका, तो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में या मान लीजिए युद्ध के परिस्थितियों में हमें हमारी रोड जो है बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको अपने सेनाओं को जो है मोर्चे पर भेजना है, बॉर्डर पे भेजना है, बटालियंस को वहाँ तक पहुँचाना है। इसके अलावा उनके लिए खाने पीने की चीज़ें या रक्षा के सामान या गोला बारूद हथियार, जो भी चीज़ें अगर वो आपको पहुँचाना है बॉर्डर तक, जहाँ हमारे सैनिक जो हैं लड़ रहे हैं, या जिन्होंने जहाँ जो है पोजीशन ले रखी है, वहाँ तक अगर आपको पहुँचाना है सामान, तो रोड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो सामरिक दृष्टि से, जो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, जो अप्रोच से जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सड़कों का निर्माण जो है करने का काम करती है। इसके अलावा BRO जो है वो बर्फ़ हटाने का, जो आपको पता है कि पूरा जो मैंने अभी इलाकों का नाम लिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश है या असम है, या आप आगे देखिए क्या कहते हैं लद्दाख वगैरह का इलाका है, या हिमाचल प्रदेश वगैरह के इलाके, उत्तराखंड के इलाके, ये सब जो इलाके हैं सारे तो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फ यहाँ पड़ती रहती है लगभग, तो उस बर्फ को हटाने का काम भी जो है BRO का होता है। इंपॉर्टेंट, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसने क्या किया है, BRO ने जो है पर्वतीय क्षेत्रों को जो है आपस में जोड़ने का काम किया है, और जो हाईवेज बनते हैं वहाँ पे, या जो वहाँ जो सड़कें बनती है, वो BRO के द्वारा जो है मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। अब चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने का काम और चंडीगढ़ को लेह लद्दाख से जोड़ने का जो काम है, जो सड़कें बनी हैं, वो भी BRO द्वारा ही बनाई गई हैं। ठीक, ये जो है कुछ जानकारी आपको BRO के बारे में जो है पता होना चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीमा सड़क संगठन के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि BRO जो है बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालती है। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना रिलेटिवली बड़ा मुश्किल है। क्यों? मैदानी इलाकों में आपको जो है बुलडोज़र का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोलर का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहाड़ियों पे ये सब को जो है ले जाना, फिर काम करना, फिर सड़क बनाना बड़ा मुश्किल जो है काम है। कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा, और कठिन भी बहुत ज़्यादा। एक अच्छी जो है कुशल इंजीनियरिंग का हमें जो है आवश्यकता होता है, ज़रूरत होती है। ये पूरा जो है सड़कों के बारे में जो है हमने जानकारी ली है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम अन्य परिवहन के साधनों पे भी जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा। धन्यवाद।